हेलो मित्रों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन से संबंधित अंक के क्वेश्चन करके देखेंगे। कल तुल्य प्रत्युत के लिए सूत्र स्थापित किया था। दो ओम, 3 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोधक तीन प्रतिरोधक 10 वोल्ट की बैटरी से पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, तो निम्न का मान ज्ञात करो। नंबर फर्स्ट, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध और नंबर सेकंड पॉइंट, संयोजन में प्रवाहित कुल धारा और तीसरे पॉइंट पे प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो देखिए कैसे करेंगे, वही फॉर्मेट है कल वाला ही। तो देखिए यहां पे हल लिख दे दीजिए आप। इधर इसके लिए ये व्यवस्था आरेख बना देते हैं। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये प्रतिरोध 4 ओम। ये पार्श्व क्रम में ऐसे संयोजित है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ ये I1, I2 और ये है I3। अब पहला बिंदु डालिए आप। देखिए क्या पूछना चाहता है आपसे। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या है आपको पता है, कल भी स्थापित किया था। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो लिख देते हैं यहाँ, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध एक बटे R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/R1 कितना है 2 ओम प्लस R2 कितना है 3 ओम प्लस R3 कितना है 4 ओम। एलसीएम आया 2 छक्की 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12। 2 छक्की 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। 6 और 4 10 3 13/12। ये मान है आपके पास 1/R का। हमें चाहिए R का। कल भी देखा था आपने, मैंने बताया था कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान उनके व्यष्टिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के कुल योग के बराबर होता है। तो व्युत्क्रम कर दीजिए, या 12/3
13 ओम। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपका। सेकंड है आपका कुल धारा। तो कुल धारा के लिए फॉर्मेट है क्या, I बराबर V अपॉन आर। V का है 10 और R ज्ञात किया है आपने 12/13। 13 को ले जाइएगा ऊपर इंटू 13, 2 छिक्की 12 और ये 2 पंजे 10, 13×65/6, 6 एकम 6, आगे सुपर लगा दो। अभी भी भाग नहीं है तो बिंदी पॉइंट लगा दीजिए, 50 हो जाएंगे। 6 8 48, 2 बचे 20 हुए, 6 3 18, बस इतना ही रहने दो। 10.83 एम्पियर। आगे कहना है उसका प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान पूछना चाहता है। तो थर्ड पॉइंट R1 में निकाल दीजिए। पहले कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 बराबर क्या लगाएंगे, V अपॉन R1। तो V अपॉन R1 के लिए V का मान कितना है आपके पास, 10/R1 कितना है, 2 ओम, 2 पंजे 10, 5। धारा की इकाई एम्पियर, व्यक्त करते हैं किससे, A से, तो 5 एम्पियर आ गया। इसी तरीके से R2 में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2। तो R2 में I2 बराबर V/R2, यहाँ लिख दो। V 10 है ही आपके पास। R2 का मान कितना है, 3 ओम, बराबर करेंगे 3×9, पॉइंट लगा दीजिए, 3×9, ठीक है, 3.33 एम्पियर कह सकते हो आप। और इसी तरीके से निकाल दीजिए आप R3 में कौन सी धारा है, I3 बराबर V अपॉन R3। तो ये हो जाना चाहिए आपका V का 10/R3 कितना है, R3 है आपके पास 4 ओम बटे 4, तो 4 दूने 8, पॉइंट लगा दीजिए, 2 20, तो 4 पंजे 20, 2.5 एम्पियर। ये अलग अलग धाराओं की मान प्राप्त हुए। अब यहाँ सस्पेंस हो तो वो निकालने के लिए मैंने कल भी बताया था, इन जो धाराएं अलग अलग ज्ञात की है ना आपने, इन सारी धाराओं का टोटल इतना हो जाना चाहिए। तो इतना हो जाएगा, ये 5 और 3 8 और 2 10, इस तरीके से 0.83, ठीक है ना। यहाँ 3 कर सकते हो आप, इस तरीके से 3.33 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको समांतर क्रम से संयोजित अंक के क्वेश्चंस करने होते हैं। आइए अब उस स्थिति पर विचार करते हैं। कई बार क्या होता है, बोर्ड परीक्षा में ऐसा संयोजन देता है और उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवाता है। वो देखने पे ना ही तो स्पेशल उसको श्रेणी क्रम कह सकते हैं अपन, और ना ही देखने पर उसको समांतर क्रम कहा जा सकता है। तो ऐसे सवाल करने के लिए पहले सरल चित्र बनाने पड़ते हैं अपन को। उसमें दोनों ही प्रकार के जॉइंट होंगे। सवाल का कुछ भाग श्रेणी क्रम में दिखाई देगा आपको, कुछ समांतर क्रम में दिखाई देगा। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको एक ही संयोजन बनाना पड़ेगा। देखिए अभी देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। देखिए जैसे ये कंडीशंस मिलती हैं
एक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया था, एक 12 ओम प्रतिरोधक के 3 बराबर टुकड़े करके उन्हें त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ा जाता है। तो त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल जो आर है आपके पास वो है 12 ओम। 12 ओम प्रतिरोधक है। इसके भाग बराबर करने हैं कितने? 3। तो बराबर एक जो प्रतिरोध आएगा आपका वो कितने ओम का आएगा? 4 ओम का आएगा। अब इन 4 ओम के प्रतिरोधक हो गए आपके 3। इन तीनों प्रतिरोधकों को एक त्रिभुजाकार आकृति में जोड़ दीजिए आप ऐसे। ये त्रिभुजाकार आकृति बन गई और प्रत्येक पार्ट कितने ओम का हुआ? 4 ओम का। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। तो अब इस आकृति का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। तो इसको सरल पैटर्न बना लीजिए। इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, या इन ऊपर वाले दोनों प्रतिरोधों को ऐसे कर दो सीधे ऐसे, और नीचे वाले प्रतिरोध को लगा दीजिएगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये भी 4 ओम है, और ये नीचे का 4 ओम है। अब देखिए आप, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्रथम का द्वितीय, द्वितीय के प्रथम से जुड़ रहा है, इसलिए पहले इनका निकाल दीजिए। R बराबर R1 प्लस R2, 4 प्लस 4 बराबर 8 ओम। संयोजन दोबारा बनाइए इसको, ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये भाग आया आपका 8 ओम का, ऊपर वाले दोनों, और नीचे वाला 4 ओम का लग ही रहा है ऑलरेडी। ये 4 ओम है, ठीक है। तो 8 और 4 ओम के प्रतिरोधक हो गए। अब क्रम कौन सा हो गया? ये कौन सी कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि देखिए दोनों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर आ गए और अंतिम सिरे भी एक बिंदु पर आ गए। तो 1/r से लगाओ इसको, 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। एलसीएम आ जाएगा कितना? 8। तो 1 प्लस 2 बराबर 3/8, परंतु ये 1/r व्युत्क्रम करेंगे आप इसको, या 8/3 ओम आंसर। तो ये तुल्य प्रतिरोध निकलेगा इस आकृति से। या फिर इसको आप इतना आगे नहीं बढ़ाएं तो शॉर्ट वे में ऐसे भी कर सकते हो इसको। आइएगा दूसरे सिस्टम से, ऐसे कर सकते हैं। इसी आकृति से सरल आकृति नहीं बनानी है, यही सूत्र लगाइएगा इसी तरीके से। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 को लिख दो 4 प्लस 4। ये दोनों प्रतिरोध R1 मान लिया अपन ने, तो ये 4 प्लस 4 हो गया, और ये R2 हो गया प्लस 1/4। एलसीएम 8 है अभी भी, है ना। तो 8 एकम 8 प्लस 4 दूने 8
2 और 1 3, 3/8 या 8/3 ओम आंसर। इस तरीके से होते हैं दोनों ही क्रमों के सवाल। और देखिए देखिएगा, निम्न परिपथों में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट पॉइंट, चार ओम 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। ए तथा बी एक ही आकृति है। इस तरीके से ये है आपका 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम है। दोनों आकृतियों में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए पहले मैं बता रहा था आपको, पहले इनको सरल आकृति में चेंज कर लीजिए। देखो इसका क्या पैटर्न बनता है। सरल परिपथ में बदलने पर ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप। या तो ऐसे कर दीजिए इसके 2 भाग आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाले जो दोनों हैं, ये दोनों श्रेणी में हो गए, ये ऊपर वाले भी दोनों श्रेणी में हो गए। दोनों का इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो एक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त कर लेंगे तो इनका एक प्रतिरोध बन जाएगा। फिर ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में लग जाएंगे। इस तरीके से R बराबर R1 प्लस R2, तो 4 + 4 बराबर 8 ओम। इसी तरीके से सेकंड के लिए, और कोई आवश्यकता नहीं है भले ही। अब परिपथ को निम्नानुसार बना सकते हैं आप। यह है आपका 8 ओम, तो फिर नीचे वाला भी कितना ही है, 8 ओम हो गया। समांतर क्रम है इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 कितना है 8 ओम, प्लस 1/R2 कितना है 8 ओम। एलसीएम 8, 1 + 1 2/8, या पता है आपको काई का मान है ये 1/R का, और आपको किसका चाहिए R का, तो करेंगे व्युत्क्रम 2/8 या 8/2 बराबर 2 चौके 8 बराबर 4 ओम। अतः ए तथा बिंदु बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 ओम आएगा। इसी तरीके से इसको देख लीजिए, इसको सरल कंडीशन बदल दो, ऐसे सेम इसी की तरह हो जाएगा बिल्कुल। 2 ओम 2 ओम,
ठीक है। तो वही फॉर्मेट है पहले वाला ही, R बराबर R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम आ जाएगा। कंडीशन बदल दीजिए, ये A है यहाँ पे B, तो ये कितना ओम है ऊपर वाला 4 ओम, नीचे के दोनों भी कितने आ जाएंगे आपके 2 ओम का 2 ओम का, तो ये भी कितना आएगा 4 ओम, है ना। तो 1/R से कर दो, फिर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना आ जाएगा एलसीएम 4, 1 प्लस 1 बराबर 2/4 या 4/2 बराबर 2 ओम आंसर। तो इस तरीके की आकृतियां भी पूछी जा सकती हैं। और देख लीजिए 1-2 आकृतियां। निम्न परिपथ में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आकृति है एक, ये B है, यहाँ पे A है, ये है 10 ओम, ये है 20 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 20 ओम। इस स्थिति से A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो देखिए आप इसके ऐसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं करने के। ऐसे कर लीजिए 2 भाग इसके। यदि ऐसे करते हैं तो आपको दोनों समांतर दिखाई देंगे, ये दोनों समांतर दिखाई देंगे, या फिर ऐसे कर लीजिए 2 पार्ट, तो ऊपर वाले दोनों श्रेणी में और नीचे वाले भी दोनों श्रेणी में है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसे कर लो, R बराबर R1 प्लस R2 10 प्लस 10 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम। ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले के लिए R डैश निकाल दो, 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम। अब संयोजन दोबारा बनाइएगा, क्योंकि अब ये पैटर्न बदल दिया है आपने। ऊपर वाला है आपका 30 ओम, नीचे वाला भी 30 ओम। समांतर क्रम हो गया। क्या सूत्र है? 1/R बराबर, हाँ भाई क्या सूत्र है? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। तो 1/30 प्लस 1/30 एलसीएम 30, 1 प्लस 1 2/30 या 30/2 बराबर 15 ओम आंसर। अतः बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आएगा? 15 ओम। या फिर ऐसे भी कर सकते थे आप इसको, ऐसे ऐसे इसके ये बना दो, है ना। तो ये क्या निकल के आ रहा है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे कर दीजिएगा।
1/10, एलसीएम 10, 2/10 या 10/2 बराबर कितना आना चाहिए? 2 पंजे 10, 5 ओम। सेम पैटर्न ये कर दो डिटो, मैं सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/20 एंड 1/20 है ना, यहाँ 20 1 + 1 2/20 या 20/2 बराबर कितना आया? 10 ओम। अब दो प्रतिरोध आ गए आपके, पहला 5 का और दूसरा 10 का, समांतर में फिट कर दो दोनों को ऐसे। ये बी है ही आपका, यहां पे बिंदु ए हो गया। ये वाला कितना निकाला था ऊपर का? 5। सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी। समांतर बनाइए, इनको श्रेणी में लगा दीजिए। अब इस तरीके से ऊपर वाले पोर्शन का निकला है आपका कितना ओम? 5 ओम। और नीचे वाले पोर्शन का निकला है आपका कितना ओम? 10 ओम। R बराबर R1 + R2। R1 है 5 प्लस R2 है कितना? 10, 10 पंजे 15 ओम। ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ भी ऐसे करके बताया है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं जॉइंटेड सवाल। और देखिए एक विशेष आकृति, निम्न संयोजन में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ये आरेख है, यहां बिंदु ए, 5 ओम, तीन ओम, 3 ओम, 3 ओम। दो ओम, यहां पर बिंदु है बी। अब कह रहा है दिए गए संयोजन में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि यहाँ पे ध्यान दें अपन, तो ये तीनों प्रतिरोध जो है 3-3 ओम के, ये तीनों प्रतिरोध कौन सी व्यवस्था में संयोजित हैं? पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, अर्थात समांतर क्रम में संयोजित हैं। और इन तारों को यदि देखा जाए तो ये श्रेणी में प्रतीत हो रहे हैं। अब यदि इन तीनों तारों का औसत एवरेज निकाल लिया जाए तो अपन को एक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा, और वो एक प्रतिरोध सीधा ही इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, सवाल भी आसान हो जाएगा। तो पहले इस व्यवस्था से प्रतिरोध ज्ञात करें। आप सुविधानुसार यहाँ बिंदु डाल सकते हैं, इसको बिंदु सी लिख दिया मैंने।
इसको बिंदु डी लिख दिया। तो पहले इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध याद कर लीजिए, लिखते हैं यहां पे बिंदु ए तथा बी के मध्य, सॉरी सी तथा डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए कौन सी व्यवस्था है, समांतर क्रम। यह है आपके पास बिंदु सी और डी। ऐसे ये डी है, ये सी है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम। आपको पता है कौन सी व्यवस्था है ये, समांतर क्रम, अर्थात पार्श्व क्रम, पैरेलल कॉम्बिट है ये, इसलिए पैरेलल कॉम्बिट में एवरेज जो प्रतिरोध निकालते हैं उसका सूत्र जो लगाते हैं वो क्या है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है भाई, बराबर 3/3। ये 1/r का मान है, लेकिन व्युत्क्रम भी करेंगे तो भी यही आएगा, इसे सीधा लिख दो, कोई परेशानी नहीं। या 3 से 3 कैंसिल, बराबर 1 ओम। अब लिखेंगे आप, अब संयोजन को निम्नानुसार बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे, वो 3 हट गए, 3 की जगह पे 1 फिट कर दो, कितने ओम का, 1 ओम का, बाकी व्यवस्था डिटो रहेगी। यहां बिंदु ए का ए ही है आपका, ये दे रखा है मान ऑलरेडी 5 ओम, बीच वाला आया आपका 1 ओम और लास्ट 2 ओम दे रखा है। यहां पर बिंदु बी लिख दीजिए। अब ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, आपको पता है कौन सा संयोजन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या कंडीशन है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। रखो मान, R1 कितना है, 5 ओम प्लस R2 कितना है, 1 ओम प्लस R3 कितना है, 2 ओम। 2 और 1 3 और 5 8 ओम आता है। लिख सकते हैं एक पंक्ति, आता है बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, 8 ओम है। यही आंसर है आपका। ओके, तो इस तरीके के सवाल अक्सर आते रहते हैं, मैंने कई बार परीक्षा में आता हुआ देखा है ऐसे फॉर्मेट का सवाल। तो ये पैटर्न आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और देखिए, और बताऊँ 1-2 अंक के क्वेश्चन।
देखिए न्यू क्वेश्चन, एक भट्टी की तप्त प्लेट, भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है। इन्हें पृथक पृथक कर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में एक भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है। इन्हें पृथक पृथक कर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उपयोग किया जाता है। इनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता वोल्टता 220 वोल्ट हो तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज से पूर्ण है ये। पहले समझे एक बार सवाल क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। क्या दे रखा है आपके लिए, देखो एक भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है। यानी कि एक भट्टी की तप्त प्लेट है और वो प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों से मिलकर के बनी हुई है। दोनों कुंडलियों के नाम रखे गए हैं ए और बी। अब वो कह रहा है कि इनको अलग अलग से उपयोग करते हैं। एक बार इन्हें श्रेणी क्रम में लगा करके उपयोग किया जाता है, एक बार इनको समांतर क्रम में लगा करके उपयोग किया जाता है। एक बार इन्हें श्रेणी क्रम में लगा करके उपयोग करते हैं, एक बार इनको समांतर क्रम में लगा करके उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता यानी कि बी का जो मान है वो है 220 वोल्ट रखा जाए तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये नई बात आई है इसमें। तो तीनों प्रकरणों में यानी कि 3 बार धारा का मान ज्ञात करना है। इस फॉर्मेट से प्रकरण 3 बन रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल बात है ये। 3 क्यों बन रहे हैं? एक तो श्रेणी क्रम में धारा यानी कि श्रेणी क्रम में जब यूज कर लिया गया इन दोनों कुंडलियों को तो श्रेणी क्रम में कुल धारा निकालेंगे अपन। और आपको पता है श्रेणी क्रम में धारा का मान कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। और तो एक प्रकरण तो श्रेणी क्रम का आ गया। दूसरा समांतर क्रम में निकालेंगे अपन धारा। पहले कुल धारा ज्ञात कर लीजिए। और आपको पता है समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो समांतर क्रम में जब यूज करेंगे तो कुंडली ए में प्रवाहित धारा का भी मान ज्ञात करना है
और कुंडली बी में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात करना है। जबकि श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित होगी, और समांतर क्रम में जब इनको लगाया जाएगा तो बच्चों ए में अलग धारा प्रवाहित होगी और बी में अलग धारा प्रवाहित होगी। तो बात क्लियर हो गई होगी। कितने प्रकरण हुए सवाल में? 3। समांतर में ए और बी दोनों के लिए अलग एम्पियर निकालनी है धारा, और एक बार श्रेणी क्रम के लिए निकालनी है। तो देखिए पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए दोनों ही कंडीशनों में। जिस कंडीशन से धारा ज्ञात करना चाहते हो आप, पहले श्रेणी क्रम लगा के देख लेते हैं इनको। भट्टी की तप्त प्लेट, यानी कि ये फॉर्मेट है। ए बराबर पहली प्लेट ए है, इसको R1 कह दो। इसका मान कितना है? इनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, तो R1 का मान 24 ओम। दूसरी कुंडली का नाम क्या है? B4 R2। ये भी कितने ओम की है? 24 ओम की है। तो पहले यहां से R ज्ञात कर लीजिए आप। श्रेणी क्रम में लगाया है आपने, सीरीज कॉम्बिट करना है पहले, हैं? तो क्या फॉर्मेट है? R बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है? 24 प्लस 24, 24 और 24 48 ओम। श्रेणी क्रम में जब लगाएंगे इनको दोनों प्लेटों को, तब तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा 48 ओम। तो इस कंडीशन में प्रवाहित धारा का मान याद कर लेते हैं। प्रवाहित धारा, पहला प्रकरण चल रहा है जी। प्रवाहित धारा I बराबर V अपॉन R। पता है आपको V का मान कितना है? 220। यहां V बराबर 200 लिख सकते हो आप। 220 बटे R ज्ञात किया है कितना? 48। देखो ये 2 से कर देते हैं पहले। 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0। 2 से ये 12 बार काट दो और इसको 55 बार। 12 से 55 डिवाइड करना है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, बर चौके 48। कितने बच गए? 7। बरचौक 48, बरपन 60 हो जाएंगे। बरचौक 48 तो 7 बच गए, पॉइंट लगा दो। 7 का मतलब 70। 12 पंजे 60, 10 बच गए। 10 का मतलब कितना हुआ? 100। 12 अट्ठे 96, 4.58 एम्पियर। पहले प्रकरण में तो ये मान आया साहब। जब इनको श्रेणी क्रम में उपयोग में लेंगे तो 4.58 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और जब यदि इन्हें लगा दिया जाता है समांतर क्रम में, तो देखिए वो दूसरा प्रकरण निकालते हैं। अब समांतर में लगा लीजिए पहले इनको। 1/R बराबर लिख दो यहाँ पे समांतर में लगाने पर। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान कितना है? 24 प्लस R2 का भी मान कितना है? 24 बटे 24 का एलसीएम निकालना है आपको, 24 ही आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 बराबर लिख दीजिएगा 12/24। पर पता है आपको ये 12/24 किसका मान है? 1/R का, और अपन को चाहिए किसका? R का, या 24/12। ठीक है, 12 दूने 24, 2 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध निकल के आया साहब यहाँ पर 2 ओम। तो कुंडली ए में प्रवाहित धारा ज्ञात कर लेते हैं पहले। पहला दूसरा प्रकरण आएगा कुंडली ए में धारा। तो कुंडली ए है आपकी R1, और R1 हो गया तो R1 में धारा क्या होगी? I1, और I1 होगी तो I1 बराबर B/R1। तो B कितना है? 220 बटे R1 कितना है? 24। चाहे पहले कुल धारा निकाल देते हैं इसके लिए।
तुल्य प्रतिरोध आई गए 2 ओम। आई बराबर, दूसरा प्रकरण ये निकाल दीजिए, आई बराबर बी अपॉन आर। तो वी का मान कितना है आपके पास 220 और आर का मान कितना है आपके पास 2। बराबर 100, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10 एम्पियर। अब कुंडली ए में निकाल देते हैं धारा। I1 बराबर B बटे R1। B का मान है 220 बटे R1 कितना है आपके पास 24। ये काट दीजिए आप इससे, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 2 से ये 110 बार और ये 6 बार और ये 55 बार, बराबर यहाँ कर देते हैं 55 बटे 6, 6 नाम 54 और पॉइंट लगा दो, कितने हो गए 6, वो 1 बच गया 10 हो गए, 6 एकम 6, 4 40, 6 छंगे 36, 9.16 एम्पियर। तो इस तरीके से करने हैं आपको ये ऐसे सवाल। ये थोड़ी अभी एक बार और देखते हैं। ये जो सेकंड प्रकरण में धारा निकाली थी मैंने, वहाँ थोड़ी मिस्टेक थी। सेकंड वाले प्रकरण में ये जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया था ऐसे 1/24 प्लस 1/24, ये 24 एलसीएम था यहाँ ऐसे, तो 1 + 1 बराबर 2/24 या 24/2। वो थोड़ी मिस्टेक थी यहाँ पे, 2 से ये 12 ओम तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा 12 ओम। तो सेकंड प्रकरण के लिए जो अपन धारा निकाल रहे हैं I1 बराबर V/R1, यानी कि कुंडली ए में धारा निकाली थी अपन ने ऐसे, तो I1 बराबर V/R1 बराबर B है 220, या फिर यहाँ I1 का तो मतलब है ही नहीं है, सीधी कुल धारा निकालनी है आपको। जब I बराबर V/R तो 220/12, 2 छिक्की 12, इसको कर दो ऐसे 6 से, और ये गया 110 बार और ये 2 तिये 6 और 2 से ये आएगा 55 बार ऐसे, तो बराबर 55/3 बराबर 3 एकम 3, 2 बच गए, ये 25 हो गए, 3 8 24, 1 बच गया, तनाम 3 9 और तनाम 3 9, 18.33 एम्पियर। तो ये प्रकरण निकलेंगे आपके। 5.4 थी पहले प्रकरण में, 5.48 एम्पियर, और दूसरे वाले में ये आई है आपकी 18.33 एम्पियर, और तीसरे वाले प्रकरण की जो थी वो I1 में करनी थी आपको ए वाले के लिए। तो ए वाले के लिए फॉर्मेट था 220/24।
तो 2 से ये 12 बार, ये 110 बार, और ये फिर 6 बार, ये 55, और फिर 6 नाम 54, 9.1 बच गया, 10 हो गए, 6 3 18, 9.33 एम्पियर। हाँ, तो थोड़ी सी बात ये और करनी थी, ये इसमें प्रकरण 3 बताए हैं उसने, लेकिन यदि 4 प्रकरण पूछता ना वो, तो यहाँ 4 प्रकरण भी हो जाते। क्यों हो जाते बेटा? क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में धारा कई भागों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ ए और बी नाम की 2 कुंडलियाँ थीं, लेकिन दोनों का प्रतिरोध समान होने के कारण उनमें समान धारा का प्रवाह होगा। यदि समान नहीं है तो इस कंडीशन में प्रकरण बनेंगे ऐसे सवालों में 4। यदि आपसे ऐसे भी कहे लैंग्वेज डाल के कि चारों प्रकरणों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सवाल और देखिएगा, बढ़िया सवाल है। 2 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़कर उपयोग में लाए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोधों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित कर अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। तो पूछना चाहता है कि इनके तुल्य प्रतिरोधों के बीच अनुपात का क्या मान होगा, यानी कि R1 R2 R3 तीनों का ही मान कितना ओम है? 2 ओम है, और इनको समांतर में लगाया जाता है, श्रेणी में भी लगाया जाता है। तो तुल्य प्रतिरोधों के बीच अनुपात का मान पूछना चाहता है। तो देखिएगा, दोनों ही कंडीशनों में तुल्य प्रतिरोध याद कर लीजिए आप। पहले श्रेणी क्रम में लगा लीजिए इनको दोनों को, तीनों प्रतिरोधों को ऐसे। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है। श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आपके पास है। क्या सूत्र है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या सूत्र है? R2 प्लस R3 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर हुआ 6 ओम। ऐसे ही इनको लगाया गया है अब कौन सी क्रम में? समांतर क्रम में। तो ये R का मान आ गया। ऐसे इधर भी R ज्ञात करो। दो ओम 2 ओम 2 ओम। क्या फॉर्मेट है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 बराबर 3/2 या 2/3 ओम। दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अनुपात याद कर दीजिए। अब आर, इसको आर मान लो, R/R डैश। आर का मान कितना है आपके पास 6 ओम बटे आर डैश, इसको मान लीजिए इधर वाले को, तो आर डैश कितना है 2/3, या ऐसे कर दो 6/2 गुणा 3 ऊपर ले जाओ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तनाम तिया 9/1 बराबर 9:1 आंसर। इस तरीके के भी सवाल खूब आते हैं परीक्षाओं में, तो इस तरीके से इनको याद करना है आपको।